जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मैं राकेश पांडे। मैं आप लोगों को क्लास 12 का 5th चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट कर रहा हूँ। इसको हिंदी में कहते हैं सततता एंड अवकलनीयता। इसका फर्स्ट हेडिंग है सतत फलन। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। तो आइए समझते हैं सतत फलन किसे कहते हैं। कि ऐसा फलन जिसमें LHL, RHL, DL की वैल्यू आपस में बराबर हो तो उसे हम सतत फलन कहते हैं। LHL, RHL, DL का मतलब क्या होता है? LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL मतलब राइट हैंड लिमिट, DL मतलब डायरेक्ट लिमिट। यानी कि LHL, RHL, DL की वैल्यू आपस में बराबर हो तो उसे सतत फलन कहते हैं। आइए बारी बारी से समझते हैं कि LHL, RHL, DL होता क्या है, इसके फॉर्मूला क्या होता है। आइए समझते हैं LHL, RHL एंड डायरेक्ट लिमिट। LHL लिमिट्स x tends to a negative fx, that is a fx is a function equal limit h tends to 0 function a minus h, a minus h। ये जो है लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है। राइट हैंड लिमिट्स पे आते हैं, इसका फॉर्मूला होता है लिमिट्स x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस h। ये जो होता है RHL का होता है, राइट हैंड लिमिट्स का होता है। डायरेक्ट लिमिट्स में क्या होता है? डायरेक्ट लिमिट्स में जो भी हमको लिमिट्स हमको गिवन रहेगा, दिया रहेगा, उसमें डायरेक्ट वैल्यू हम पुट कर देते हैं। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब हमको समझ। क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि फलन fx इक्वल 5x माइनस 3x इक्वल 5 पर संतत है कि नहीं। हमको यह सिद्ध करना है कि x बराबर 5 पे ये जो फंक्शन 5x माइनस 3 है इस पे संतत है कि नहीं। मैं पिछला कंसेप्ट में आप लोगों को बताया था कि संतत चेक कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि LHL, RHL और डायरेक्ट लिमिट की जो वैल्यू होती है हम इक्वल करेंगे। यदि इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे कि फलन x बराबर 5 पर संतत है। यदि इक्वल नहीं आया तो बोलेंगे x बराबर 5 पे फलन x बराबर 5 पे फलन संतत नहीं है। सो हम सॉल्व करेंगे। पहला कंसेप्ट लिखेंगे कि x बराबर 5 पर संतत की जांच। सो पहला हमारा कंसेप्ट क्या है कि LHL इक्वल RHL इक्वल डायरेक्ट लिमिट। इसी कंसेप्ट को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे LHL। LHL का फॉर्मूला क्या बताया था हमने? लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन a माइनस h। अब हम यहाँ पे जिस पर हम फलन की जांच करेंगे उसको हम a ले लेंगे। क्या ले लेंगे? a ले लेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। x की वैल्यू 5 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन 5 माइनस h। अब हमारा फलन क्या है? फलन चूंकि fx इक्वल 5x माइनस 3, हम फलन 5x माइनस 3 पे इस फलन पे हमको जांच करना है कि x बराबर 5 पे संतत है कि नहीं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो fx हम पिछली बार में क्या लिखा था? fx यानी कि 5 माइनस h जो है वो x की वैल्यू है। तो ये फलन को इसमें हम पुट करेंगे। क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 5। ये x के जगह पे क्या लिखेंगे? 5 माइनस h। ये हो जाएगा 5 माइनस h माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, ये जो है लिमिट हम इसमें पुट करेंगे। लिमिट पुट करिए, क्या होगा? यहाँ पे h के जगह पर 0 है तो हम h के जगह पर 0 पुट करेंगे
तो क्या होगा 5, 5 माइनस 0 माइनस 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 में इसको सॉल्व करेंगे 25 माइनस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 22, यानी कि एल की वैल्यू क्या होगा, RHL। RHL का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, लिमिट्स h टेंड्स टू 0 फलन a प्लस h। मैं अभी बताया कि जिस पर फलन की जांच करनी है वो उसकी a की वैल्यू होगी। हमको यहाँ पर 5 पर जांच करनी है तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगा 5, यहाँ पर 5 पुट करिए, लिमिट्स h टेंड्स टू 0 फलन 5 प्लस h। अब हमारा फलन क्या है, फलन है 5x माइनस 3। अब ये जो x है ये x के जगह पे हम 5 प्लस h पुट करेंगे, h टेंड्स टू 0 फलन 5, ये x के जगह पे हो जाएगा 5 प्लस h माइनस 3। अब h टेंड्स टू 0 को इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 5 प्लस h के जगह पे हम 0 पुट करेंगे माइनस 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 3 यानी कि 22। LHL का भी वैल्यू 22 आ रहा है, RHL का भी वैल्यू 22 आ रहा है। अब हम देखते हैं डायरेक्ट लिमिट। डायरेक्ट लिमिट में क्या है, x बराबर 5 पे संतत की जांच करनी है। तो फलन हमारा है x इक्वल 5x माइनस 3। अब x की जगह पे हम 5 पुट करेंगे, 5 इंटू 5 माइनस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 3 इक्वल 22 आ गया। अब यहां पे आ रहा है कि LHL इक्वल RHL इक्वल डायरेक्ट लिमिट। ये तीनों की जो वैल्यू है वो इक्वल आ रहा है। जब इक्वल आ रहा है तो यहां पे लिखेंगे x बराबर 5 पर संतत की जांच सत्य है, हेंस